आज बिहार स्टेट का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है हिस्ट्री पेपर का। कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, उनसे सवाल पूछेंगे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सर कैसा था पेपर? सर जो अभी तक जो बना हुआ था लोगों का धारणा बिहार के परीक्षा के प्रति और जिस तरीके से एग्ज़ाम हो रहा था अब तक उस परीक्षा से सीधे अलग एग्ज़ाम है। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग था कि नहीं क्वेश्चन? सिलेबस के अकॉर्डिंग तो था, 60-70% सिलेबस से था, लेकिन सिलेबस के अंदर इतनी गहराई तक जाएगा ये हम लोग को उम्मीद नहीं एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एकदम बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइए, दिल्ली संचालन से क्वेश्चन था क्या? हाँ था, इसका मतलब 2-3 क्वेश्चन था बलवंत से। और बता दीजिए कैसे क्वेश्चन थे? बिहार के बारे में ही था या फिर उसके बाहर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं, जो बिहार से रिलेटेड कोई मतलब एक था वो बक्सर का युद्ध, बक्सर का पलासी का से था और ये जेल ब्रेक कांड जो हुआ था ये सब स्वतंत्रता आंदोलन से था। कुल मिलाकर के ओवरऑल यही रहा एग्जाम का जो पैटर्न, जो 6 to 12 लोग पढ़ते थे और अभी तक लोगों को था कि टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, यह उतनी गहराई में जा करके कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ता था। लेकिन पूछा गया है। अब ये इस पीटी से ये पता चल गया कि बीपीएससी की एग्जाम कैसे लेगा इस बार एग्जाम सरकार जी। बताइए कि और कैसे क्वेश्चन थे? रिवॉल्ट एक्ट वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, युद्ध से था सब। इसके चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित सवाल था। चंद्रगुप्त मौर्य से भी था सवाल। जो सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हर पार्ट पर बताइए कैसे कैसे क्वेश्चन थे? अब फिलहाल में तो अभी याद ही तो नहीं एक दो क्वेश्चन जो जैसे World War II से था। वर्ल्ड वार से था कि जापान कब युद्ध से अलग होता है, किस संधि मतलब कब अलग होता है, वो था, याद आ रहा है। और ये बिहार से रिलेटेड था, जो जेल कांड ये हुआ था। और कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य से कितने सवाल होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य वंश से 2 से 3 सवाल थे। हाँ, 3 सवाल। अशोका के संबंधित कोई सवाल था क्या? जी, अशोका से संबंधित सवाल था क्या? अशोक कब कलिंग विजय किया था, ये सब क्वेश्चन था। और बताइए और कैसे सवाल थे? जो हम लोग वर्ल्ड वार से ज़्यादा क्वेश्चन उम्मीद किए थे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया वर्ल्ड वार से? एंशियंट से हड़प्पा सभ्यता से भी कुछ था, तो बहुत अंदर से डीपली से था क्वेश्चन। क्या पूछा क्या जा रहा है? पूछा था कि सूती कपड़े में लिपटा हुआ अस्तूरा कहाँ से मिला है। कहानी से पूछा गया। एडिशनल क्वेश्चन चलते आ रहा था, एसपीडी वगैरह, लूसेंट वगैरह से कोई एक भी टच नहीं था। मतलब जो डीपली पूछ रहा है। जी जो भी था वो डीपली था। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन? कॉन्स्टिट्यूशन से हिस्ट्री में कोई जीके जीएस में? जीके जीएस में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन एनवायरमेंट साइंस से क्वेश्चन? उससे था, इन्वायरमेंट साइंस से कुछ क्वेश्चन था। और ये टीचिंग एप्टीट्यूड जो था ना, ये बहुत ठीक ठाक था, एक लेवल का था। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन एक शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए, प्रभावशाली गुण कौन सा होना चाहिए, कैसे विद्यार्थियों को मतलब अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कौन गुण होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी उसमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए कि हिस्ट्री का कैसा सवाल था? हिस्ट्री का सवाल अच्छा था, जो जैसा होना चाहिए लेवल के अनुसार उससे थोड़ा सा कम ही था। हाँ, दिल्ली सल्तनत से कैसा सवाल था? दिल्ली सल्तनत से 2-3 सवाल थे। दिल्ली सल्तनत ज़्यादा सवाल नहीं थे। और बताइएगा कि बक्सर युद्ध से संबंधित? बक्सर युद्ध से एक सवाल था बस। वर्ल्ड वार II से बस एक ही, अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में कब शामिल हुआ। हाँ। और पड़ोसी देश से संबंधित कोई सवाल? पड़ोसी देश से संबंधित नहीं, एक था इसी से, क्या बोलते हैं, मॉडर्न प्लासी नहीं, प्लासी से नहीं था। नहीं, जनरल साइंस एक था कि सौर ऊर्जा जो न्यूज समाचार में सुनते हैं वो मतलब कहाँ से संबंधित है, वो जैसे करंट का सवाल था कि सौर ऊर्जा जो सौर सेल जो हम लोग सुनते हैं वो मतलब कहाँ से संबंधित है, ये था। और करंट से भी क्वेश्चन नहीं, करंट से भी बस 1-2 ही था। 2023 से कोई सवाल आया क्या? 2023 से नहीं। पुनर्जागरण से सवाल? पुनर्जागरण से नहीं, पुनर्जागरण से नहीं। सिलेबस में संबंधित सवाल था या फिर अलग से भी था? हाँ, सिलेबस से था, सिलेबस से ही था। रीजनिंग का सवाल? रीजनिंग भी नहीं था, एकदम फ्लोअर था। लेकिन फ्लोअर मतलब क्या? ब्लड रिलेशन से सवाल थे, कोडिंग डिकोडिंग था, ब्लड रिलेशन से एक सवाल, ब्लड रिलेशन। और एक था क्या बोलते हैं वो आंकिक योग्यता वाला, जो दिया था कि इतना इतना। बिहार स्पेशल से कोई सवाल देखने को मिला क्या? बिहार स्पेशल से नहीं, बिहार नहीं था। नहीं। अच्छा बताइए, टीचिंग एबिलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड से मतलब जैसा सवाल चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था, मान के चलो। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? वही कि एक शिक्षक में क्या योग्यता होनी चाहिए, एक शिक्षक बनने के लिए आप में क्या होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, कैसे माने कि ये आप अच्छे शिक्षक हैं, यही सब था। अच्छा था, मतलब बच्चों को कैसे हैंडल करना है, मैनेजमेंट कैसे रखना है। हाँ बिल्कुल। और कुछ सवाल आपको याद आ रहा हो जो आपको लग रहा है कि वो बहुत कठिनाई है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे और वो आ गया? एक सवाल गलत था, जो जैसे दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ऑलरेडी 28 दिसंबर 1885 को, लेकिन ये ऑप्शन उसमें था ही नहीं।
ऑप्शन ही नहीं था, नहीं था। क्या ऑप्शन गलत था? हाँ मतलब 4 गो ऑप्शन था, चारों ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं था। नहीं था। ये था और एक था कि क्या बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल ब्रेक की घटना कहाँ हुई, तो वो तो हजारीबाग में हुई थी, लेकिन वो भी ऑप्शन में नहीं था। हाँ, जेल ब्रेक से बताए थे पहले कि था। और भी क्वेश्चन थे क्या उससे संबंधित? नहीं, एक ही क्वेश्चन था। उससे नहीं था। 2 क्वेश्चन का ही मतलब इसे आंसर था ही नहीं उसमें। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित और कितने सवाल होंगे? चंद्रगुप्त हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन से तकरीबन 4-5 सवाल थे। क्या सवाल थे? हर्षवर्धन से सवाल था, अब इतना तो याद नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा। हर्षवर्धन से सवाल थे क्या? हाँ, राज वगैरह से। हर्षवर्धन कहाँ था? हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 6 तो 47, 41 और चोला से भी था। चोला से भी। 2 क्वेश्चन। प्लासी? प्लासी से नहीं था, प्लासी से नहीं था। अच्छा, यूरोप वगैरह या फिर जापान वगैरह से संबंधित सवाल था? जापान से था एक। जापान से था। क्या सवाल था? जापान से था। बॉर्डर से संबंधित सवाल था, युद्ध से संबंधित सवाल था, कैसे क्या संबंध? जापान वो क्या बोलते हैं उसको कि उसको मतलब क्या बोलते हैं, समझ याद नहीं आ रहा है। अच्छा बताइए, करंट अफेयर में 2023 से सवाल कोई देखने को मिला? कोई नहीं था। कोई सवाल नहीं था। ना। महात्मा गांधी से संबंधित सवाल, सुभाष नहीं, चंद्र बोस से महात्मा गांधी नहीं। पहले वाले शिफ्ट में था, इसमें कुछ? नहीं था, इसमें नहीं था। बस इसमें बस अच्छा, कोई फुल फॉर्म वगैरह पूछा गया है क्या? नहीं, करंट अफेयर यही था कि शॉर्ट सेल जो हम लोग अथी में सुनते हैं न्यूज़ में, वो मतलब क्या है, कहाँ की है, बस वही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।